राधे राधे। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार हम सबकी तरफ से। ज्योतिया का बहुत बहुत ज्योति वाहन का सबको शुभकामना। हमारी सीमा देवी कहानी कह रही ज्योति वाहन का सुनिए। पहले कैसे नहावन करना है वो बता दी। कैसे देखिए, कल का हमारा मतलब सुबह सूर्योदय से पहले बहुत बहनें पानी पी के रहती, बहुत जन नहीं रहती, लेकिन पीना चाहिए। सूर्योदय से पहले 4:30 बजे तक उठिए। आप ब्रश में जैसे करती हैं वैसे करके नहाना नहीं है। आप जो आपको लगे, चाय पानी पी सकती हैं, नारियल पानी पी सकती हैं, चाय बना के पी सकती हैं, ठीक है। उसके बाद में जगबंधन बाबा का नाम लेकर आप उपवास रह सकती हैं। ये हम ज्योतिया कहते हैं, ये जीवत पुत्री का व्रत है। हाँ, जीवत पुत्री का व्रत है। पुत्र जीवित रहे, इसके लिए ये व्रत माताएं अपने बच्चों के लिए करती हैं। तो उसके ये क्यों किया जाता है और इसका क्या हुआ है मैं आपको बताती हूँ। इसकी छोटी सी कहानी। एक गांव में बहुत सारी औरतें थी। इनका गोबर से ही आप सबको जैसे पता है कि पूजा होता है, भैंस का गोबर होना चाहिए। और वो इकट्ठा करके औरतें लाती हैं अपने अपने घर से, जैसे गौ लेके हैं ऐसे ले आया जाता है। और जहाँ पूजन होता है उधर रखा जाता है सबके घर से, और वहाँ पे पूजन किया जाता है। सब सामग्री आपको उनका जो माताएं बहनें चढ़ाती होंगी उनको पता होगा। सब ले जाके वहाँ चढ़ाती हैं, फिर कहानी कहती हैं। तो ऐसे एक जगह पूजन हो रहा था, तो एक गाँव की बच्ची थी 8-9 साल 10 साल की थी। उनको समझ नहीं आता था क्या हो रहा है। तो दौड़ते दौड़ते आई और अपनी माँ को बोली, अरे मम्मी क्या कर रही है ये आप लोग गोबर के साथ में? तो बोली, अरे अरे ऐसा मत बोल, ये जो है भगवान है। बोले, ये कौन से भगवान है? बोले, ज्योति पुत्रिका के लिए जो ज्योतिबंधन बाबा है, भगवान है वो है। बोलते, अरे वाह, क्यों रहते हैं? बोले, ये इनका उपास रहने से जिसको लड़के नहीं रहते लड़के हो जाते हैं, और सबके मतलब बच्चे जिसके नहीं जीवित रहते वो रहता है, उनके बच्चे अच्छे से जीवित रहते हैं। तो बोली, ठीक है। अभी वो तो हंसी में बोली, ठीक है, बड़े आए भगवान तो मुझे भी पुत्र हुआ दे। ऐसे कह के लड़की तो हंसते हुए चली गई। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, अभी उसने तो बोल दिया। बोलते हुए वो लड़की चली गई। अब उसका हाथ का गदोरी, इसको गदोरी जो हम बोलते हैं, इसके हाथ की गदोरी उसकी सूजने लगी। कुंवारी थी, हाथ की गदोरी सूजने लगी। तो सब बहुत इलाज कराए, सब क्या हो रहा है, कुछ नहीं। 9 महीने बीतने पे गदोरी फटा और उसको बाबू पैदा हुआ हाथ की गदोरी से। भगवान ने उसकी मर्यादा भी भंग नहीं की और अपनी मान्यता भी पूरी कर दी। तो इस तरह उनको बाबू हुआ। लेकिन दुनिया नहीं समझती है, सबको लगा बिना शादी ब्याह का इनको लड़का हुआ कैसे, बेइज्जती होने लगी। और वो बड़े मोटाए नहीं, छोटा सा ही पैदा हुआ था तो छोटा ही रहता था। उसका नाम उनके माँ ने बित्तन रखा, उनका नाम बित्तन रखा लड़के का। और जहाँ पूजा पाठ होता सब जहाँ जाते वहाँ अपनी माँ का पल्लू पकड़ के वो भी चलता रहता बित्तन। पूरे गांव में उसका नाम बित्तन पड़ गया, क्योंकि वो एक बित्ते का ही था। तो फिर बहुत दुखी रहती थी लड़की, क्योंकि दुनिया भाई बातें सुनाती थी। तो फिर साल भर बीता। जब ज्योतिया पूजा हो रहा था तो गांव के सब बच्चे जा रहे थे अपनी माँ के लिए भैंस का गोबर इकट्ठा करके। गांव में बहुत बड़े पैमाने पे बनती है ज्योति। तो फिर वो जब बनने लगा तो ये बित्तन बोले माँ मैं भी जाऊंगा गोबर लाने। तो उसकी माँ बोली, नहीं आप मत जाओ बेटा, नहीं तो कोई किस मार और देगा, कहीं फंस जाओगे, तो मैं इतने छोटे हो कहाँ ढूंढूंगी आपको, आप मत जाओ। बोले, नहीं माँ मैं जाऊंगा, सब जा रहे हैं मुझे जाने दे। बोले, जाने दी। और जैसे ही वो गए गोबर लेने, ऐसे ही झुके भैंस के नीचे, ऊपर से भैंस ने गोबर कर दिया, उसके नीचे वो ढक गए, क्योंकि बहुत छोटे से थे। और उसी गोबर में बेचारे दब गए। अभी मतलब सब औरतें तो पूजा पाठ करने जा रही हैं, अभी बहुत रो रही है। बोली, एक तुम ऐसे जीवन में कोई खुशी नहीं मिली, मैंने आपका अपमान किया, इसके लिए अभी एक छोटा सा मुझे बाबू दिए थे, वो भी मेरा खो गया, मैं कहाँ ढूंढूं। बित्तन घूम गए, पूरे गांव में सब बोल रहे, अरे उनका बित्तन घूम गया। बहुत जन बोले, जाने दो, अच्छा हो गया घूम गया, उसको लेके क्या करती। लेकिन वो तो माँ थी, उसका दिल दुख रहा था। सब जगह ढूंढ के आकर के जहाँ ज्योतिया पूजी जा रही थी, इसके लिए जिन औरतों को बाबू नहीं रहते हैं, बच्चे नहीं रहते, ये उनकी गोट में नहीं बैठती है, दूर से ही हाथ जोड़ के इनकी कथा सुननी चाहिए, गोट में नहीं बैठना चाहिए जब तक कि भगवान अपना मान्य न पूरा करें। तो वो बाहर से ही खड़ी होकर हाथ जोड़ के सुन रही थी कि ज्योतिबंधन बाबा आपने जो किया था वो किया था, लेकिन मेरा बाबू खो गया, इस बात का तो मुझे बहुत दुख है। तो गांव की औरतें जब पूजा खत्म समाप्त हो जाती है
तो वहाँ से सब प्रसाद के रूप में गोबर उठाती हैं, प्रसाद उठाती हैं, ला करके अपना जहाँ पहले खजाना रखते थे और खाता रखते थे, जहाँ अनाज वनाज रखा जाता था वहाँ एक गोबर रख देती थी बड़ी के लिए। तो जब सब गोबर निकालने लगी तो जब ये भी झुकी गोबर निकालने को तो इसके हाथ में ही बित्तल आ गए, बित्तल उसी गोबर में छिपे थे, आ गए। बहुत खुश हुई और ऐसे दिल से लगा ली, बोली भगवान आपने मेरा बच्चा मुझे वापस किया। लेकिन अब जब आप इतने दयालु हो, इतना सब किए, तो ये भी बता दो कि मतलब इतना छोटा लेकिन मैं इनको करूँगी क्या। तो जुगबंधन बाबा वहीं प्रकट हुए, बोले कि ये कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ, मैं हूँ। और ये मैं सिर्फ तेरी बात पे तुझ तक पहुँचा और तुझसे प्रकट हुआ। तो जहाँ जुगबंधन बाबा हो तू जुतिया माई, मेरी माँ जैसी तेरा पूजा होगा। इसके लिए कहीं कहीं जुगबंधन बाबा बोलते हैं और कहीं कहीं जुतिया माई बोलते हैं, और इनको श्रृंगार का पूरा सामान करते हैं। ऐसे हमारे जुगबंधन बाबा की कहानी। बोलो जी बाबा की जय। और